गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने जिस टॉपिक की रिवीजन करनी है, रहीम के दोहे। फर्स्ट दोहा एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ आज आपको चैप्टर। रहीमन धागा के रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम का धागा कि इसे मत तोड़ो चटकाए, चटकाए एक झटके के साथ। मीनिंग आपको लिखवाए हुए हैं सभी स्टूडेंट को, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। कि चटकाए झटके के साथ तोड़ना, कि प्रेम के धागे को एक ही झटके से एक ही क्षण में नहीं तोड़ देना चाहिए, टूटे से फिर ना मिले। कि अगर ये प्रेम का विश्वास का धागा जो है वो टूट जाता है तो दोबारा से नहीं मिल पाता, मिले गांठ पड़ जाए। कि मिल भी जाए, अगर इन रिश्तों को, विश्वास को दोबारा बना भी लिया जाए तो कहीं ना कहीं उसमें अविश्वास बना रह जाता है। जिस प्रकार धागे को तोड़ने के बाद उसे दोबारा से नहीं जोड़ा जा सकता, और अगर जोड़ने की प्रयास या जोड़ने की कोशिश की जाए तो उसमें गांठ जो है वो बनी रह जाती है। ऐसे ही विश्वास या प्रेम के संबंध को एक ही पल में, एक ही क्षण में नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास के संबंध जो हैं वो टूट जाते हैं और उन्हें दोबारा बनाने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं उन संबंधों में अविश्वास बना रह जाता है। सेकंड दोहा, रहीमन निज मन की बिथा। बिथा शब्द का अर्थ है व्यथा, कष्ट, परेशानी, पीड़ा। मन ही राखो गोए, गोए छिपाकर। तो रहीम जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निज अपने मन की, अपने हृदय की व्यथा, हृदय की परेशानी, हृदय का कष्ट जो है, पीड़ा जो है, उसे मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। अब उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है कि ये नहीं कि हमें हर बात अपने मन में छिपा कर रखनी है और किसी को बतानी नहीं, पर जब हम किसी कष्ट में, किसी पीड़ा में हैं तो तब हमें अपने मन की बात अपने मन में छिपा कर रखनी चाहिए। किस लिए? इसके लिए वो हमें क्या बता रहे हैं कि सुने अठेले हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। किस लोग जो हैं, सभी लोग उसे सुनते हैं। अठेले मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, उस बात को लेकर आपको एक मजाक का पात्र बना देंगे। अगर आप सभी लोगों से अपनी मन की व्यथा, मन के कष्ट के बारे में बात करोगे तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका उपहास उड़ाएंगे। बांटना कम करना, तो उसे बांटने का, उसे कम करने का प्रयास नहीं करेंगे। बांट न लें कोई भी उसे बांटने का, उसे कम करने का प्रयास नहीं करेगा। रहीम जी क्या कह रहे हैं कि अपने मन के कष्ट को, अपने मन की परेशानी को, अपने मन की पीड़ा को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, उन्हें सभी लोगों को नहीं बताना है। किस लिए? क्योंकि जब आप अपने मन की पीड़ा सभी लोगों के साथ बांटने की कोशिश करोगे तो वे उसे कम नहीं करेंगे, बल्कि उसे और बढ़ाने का, उसे मजाक का पात्र बनाकर रख देंगे। नेक्स्ट है, एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। यहाँ पर एक ईश्वर की आराधना, एक ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जब एक ईश्वर की, एके सादे, एक ईश्वर की साधना की जाती है, एक ईश्वर की भक्ति की जाती है तो सब सदे, सब सुख साधन, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आपको सभी परमात्मा की भक्ति जो है वो प्राप्त हो जाती है। सब साधे जब जाए, और जब तक आपका मन भटकता रहेगा, जब तक आपका मन में अविश्वास रहेगा ईश्वर के प्रति, तो आप सभी को पाना चाहोगे तो सब कुछ आपसे चला जाएगा, कि कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। एक साधे, जब एक ईश्वर की प्रार्थना, एक ईश्वर की भक्ति करोगे तो सब कुछ, सब सुख साधन संभव हो जाएंगे। सब साधे, जब आप सब कुछ पाना चाहोगे तो सब कुछ आपसे चला जाएगा, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए रहीम जी हमें एक उदाहरण दे रहे हैं। उस उदाहरण द्वारा हमें क्या समझा रहे हैं, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अगाए। कि रहीम जी कह रहे हैं जिस प्रकार के मूल, जड़ को सींचना चाहिए, हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं। फूले फले, तो हमें फूल, फल,
अघाय, अघाय तृप्त हो जाना, कि सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि का भाव, कि जब हम किसी पेड़ की जड़ को सींचते हैं तो हमें फूल, फल और उससे तृप्ति, संतुष्टि प्राप्त होती है। रहीम जी यहाँ पर हमें एक और तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें वो हमें क्या प्रेरित कर रहे हैं, क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, एके साधि, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब प्रयास करने चाहिए और हमें तब सब सुख साधन सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पर जब तक हम अपने मन को भटकाते रहेंगे, हमारा मन भटकता रहेगा और हम सब कुछ पाना चाहेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए उदाहरण कि जिस प्रकार हम अगर फूल फल प्राप्त करना चाहते हैं तो हम केवल पेड़ की जड़ को सींचते हैं, हम पेड़ की जड़ को पानी देते हैं तो हमें फूल और फल प्राप्त हो जाते हैं और प्रसन्नता का अनुभव होता है। अघाय शब्द का अर्थ है संतुष्ट होना और प्रसन्न होना। नेक्स्ट है चित्रकूट में रमे रहे, रहीमन अवध नरेश, कि यहाँ पर ये दोहा जो है रहीम जी अवध नरेश, अयोध्या के राजा राम के बारे में बता रहे हैं कि अवध नरेश, अवध अयोध्या के राजा होते हुए भी नरेश, नृप, भूपति या सम्राट के अयोध्या के राजा होते हुए भी श्री राम जो थे वो चित्रकूट में रमन कर रहे थे। रमन विचरण करना, रहना, के रमे रहे, रह रहे थे कि किस लिए, कि जा पर विपदा पड़त है, कि अवध के राजा होते हुए भी राम जो थे वो चित्रकूट में निवास कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें वनवास के दिनों में रहना पड़ रहा था। तो यहाँ रहीम क्या कह रहे हैं, जा पर, जिस पर विपदा, विपदा मुसीबत, कोई परेशानी, कोई कष्ट आता है, सो आवत ये देश, कि अब राम पर क्या विपदा या क्या मुसीबत थी, उन्हें केवल अपने पिता के सम्मान को बनाए रखना था, अपनी माँ के वचन को पूरा करना था और इसलिए वह अयोध्या के राजा होते हुए भी चित्रकूट में आकर निवास करने लगे। तो इसलिए यहाँ पर अगर वो हमें कह रही हैं सो आवत ये देश, इसका अभिप्राय क्या है कि वह व्यक्ति चित्रकूट जैसे स्थान पर रहने के लिए विवश हो जाता है जिस पर विपदा पड़त है। इसका अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने देश को छोड़कर किसी और स्थान पर रहने के लिए विवश होता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं उस पर कोई न कोई विपदा या मुसीबत होती है, चाहे वो किसी और सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण के कारण अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना चाहता है, जिसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ऐसे ही अयोध्या के राजा होते हुए भी राम जो थे वो चित्रकूट में रहने के लिए, रमन करने के लिए आ गए थे। जहाँ पर रहीम हमें बता रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति पर विपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, वही व्यक्ति अपना देश छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए विवश हो जाता है या रहने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट है दीर्घ दोहा अर्थ के, कि अब यहाँ पर रहीम जो हैं वो क्या कह रहे हैं, दीर्घ अपने भीतर, के दीर्घ बहुत अधिक, अर्थ गहरा, के अर्थ जो है भाव, आखर थोड़े आए, आखर अक्षर थोड़े आए होते हैं। कि रहीम जी क्या कह रहे हैं कि दोहे में अक्षरों की संख्या, ये सेकंड पंक्ति से आरंभ हो रहा है, इसको ध्यान से सुनना, कि दोहे में अक्षरों की संख्या थोड़ी होती है, अक्षर जो हैं वो कम होते हैं दीर्घ दोहा अर्थ के, पर उन दोहों में अर्थ जो है उसका भाव जो है वो गहरा और गंभीर होता है। कि दोहे में अक्षरों की संख्या कम होने पर भी उसका भाव गहरा और गंभीर होता है कि वह हमें पूरी तरह से भावों को पूरी गंभीरता के साथ समझाने योग्य होता है। जिस प्रकार यहाँ क्या उदाहरण दिया जा रहा है रहीम के द्वारा, कि जिस प्रकार रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ जाए, कि जिस प्रकार रहीम जी क्या कह रहे हैं कि नट बाजीगर या तमाशा दिखाने वाला, कोई भी वह व्यक्ति जो तमाशा दिखाता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो,
कि चाहे वो सांप नेवले का, चाहे वो किसी कर्तव्य या किसी बच्चों या किसी पुरुष या स्त्रियों द्वारा कोई कर्तव्य दिखा रहा है, चाहे वो रस्सी पर चलने जैसा, तो ऐसे व्यक्ति जो नट कहलाते हैं, बाजीगर या तमाशा दिखाने वाला। कि जिस प्रकार रहीम क्या कह रहे हैं कि नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ जाए, कि जिस प्रकार नट जो है तमाशा दिखाने वाला कुंडली समेटने की क्रिया द्वारा, कि उन्होंने योग क्रिया द्वारा अपनी पेट की कुंडली को समेट लेता है, तो वो अपने शरीर को समेट कर कहीं भी कूदता है, चढ़ जाए, कि वो उस घेरे में से अगर किसी घेरे को, किसी रिंग को वो चाहे आग लगा दे, उसमें से वो करतब दिखाता है, तो उसका शरीर किसी भी तरह से उस आग से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचने देता। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है कि जिस प्रकार रहीम कह रहे हैं कि एक तमाशा दिखाने वाला बाजीगर जो है वो कुंडली समेटने की क्रिया द्वारा अपने शरीर को समेटता है, सिकोड़ता है और कहीं भी कूदकर चढ़ जाए, निकल जाता है। उसी प्रकार एक दोहे में अक्षर कम होने पर भी उसमें अर्थ गहरा और गंभीर होता है, कि नट जो है अपने शरीर को सिकोड़ कर, समेट कर कहीं से भी कूद कर निकल जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है धनी रहीम जल पंख को लघु जिये पियत अघाय। यहाँ पर धनी शब्द का अर्थ है धन्य है, सम्मान के योग्य है, कि जल पानी, पंख कीचड़। अगर शब्द पंकज होता तो याद रखना पंकज शब्द का अर्थ कमल है, कमल का फूल, पर पंख शब्द का अर्थ है कीचड़। यहाँ पर रहीम जी क्या कह रहे हैं कि लघु जिये पियत अघाय, लघु छोटे, जिये जीव, पियत पीते हैं, अघाय हमने पहले भी किया है, इसका अर्थ तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ इसका दूसरा अर्थ है प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कि रहीम जी क्या कह रहे हैं, धन्य है वह कीचड़ का जल जिसको छोटे जीव पीते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। उदधी बढ़ाई कौन है, उदधी समुद्र का पर्यायवाची, सागर, रत्नाकर, कि उसका बड़प्पन, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा कैसे की जा सकती है। जगत प्यासो जाए, जगत संसार, दुनिया, विश्व उसके पास जाने पर भी प्यासा रह जाता है। कि अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, रहीम क्या कह रहे हैं कि सागर का बड़प्पन कौन करता है, सागर की प्रशंसा, उसकी बढ़ाई जो है वो कौन कर सकता है। उसके पास जाने पर भी संसार जो है, विश्व जो है वो प्यासा ही रह जाता है। कीचड़ के जल को धन्य कहा गया है, किस लिए, क्योंकि उसमें छोटे जीव, उसके भीतर रहने वाले जो छोटे जीव हैं उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाकर तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। पर सागर की बड़प्पन की, सागर की प्रशंसा की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके पास जाने पर भी जल खारा होने के कारण संसार जो है प्यासा ही रह जाता है। इसके द्वारा, इस दोहे के द्वारा रहीम हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि यहाँ पर पंख जल, कीचड़ का जल किसका प्रतीक है। कीचड़ का जल उन लोगों का जो अपने मन में परोपकार की भावना रखते हैं, जो परोपकारी स्वभाव के हैं, जो दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने पास धन दौलत कम होने पर भी सम्मान के योग्य है। किस लिए, क्योंकि वे अपने से निम्न की सहायता करने की इच्छा रखते हैं। पंख जल की तुलना उन लोगों के साथ की गई है जो दयालु और परोपकारी स्वभाव के हैं। उनके पास चाहे सुख साधन कम है, पर फिर भी वे दूसरे की सहायता करने की इच्छा रखते हैं और उनकी सहायता करते हैं, कि वह दयालु प्रवृत्ति के लोग। उदती, सागर की तुलना उन लोगों के साथ की गई है जिनके पास धन दौलत है, सुख साधन है, पर उनके पास जाने पर भी जिस प्रकार सागर के पास जाने पर जगत प्यासा रह जाता है, ऐसे ही उन लोगों के पास जिनके मन में परोपकार, दयालुता नहीं है, वो दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए
तैयार नहीं होते हैं। सागर की तुलना उन लोगों के साथ जो धन दौलत होने पर भी दूसरे की सहायता की इच्छा नहीं रखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पंख जल के माध्यम से या उदती सागर के माध्यम से रहीम हमें क्या समझाना चाहते हैं। हाँ जी बेटा, अब आप क्वेश्चन आंसर